हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये है गोवा पार्ट 2 वीडियो। गोवा पार्ट 1 वीडियो आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने अपने इसी जिंजर होटल का पूरा एक्सप्लेन किया है। इतना प्यारा होटल है, वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ मैंने उसमें बताया है। सो गाइस, अब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपसे अपना पर्सनल व्लॉग, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं कहाँ कहाँ गई, मुझे कहाँ जाने में मज़ा आया। गाइस, गोवा में घूमने के लिए काफ़ी कुछ है, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा और बहुत से प्लेसेस हैं, पर मुझे कहाँ मज़ा आया, मैंने अपने 2 दिन में क्या एंजॉय किया, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो गाइस, सुबह का टाइम था, हम लोग निकल चुके हैं और ये हमारा मार्केट एरिया है। हम लोग जा रहे हैं कैंडोलियम बीच की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और सुबह सुबह मुझे यहाँ मार्केट खुली हुई मिल गई, परचेजिंग शुरू है। और गाइस, हम गए थे 21 जनवरी को, मतलब कि जो सीज़न होता है, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती, लिटरली इतने फॉरेनर्स कि हमें मेरा इंडिया कम लग रहा था, रशिया ज़्यादा लग रहा था। सच में मुझे लग रहा था कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में आ गई हूँ, इंडिया में नहीं हूँ, इतने फॉरेनर्स थे। तो गाइस, ये है प्यारा सा चर्च और आपको रास्ते का व्यू मैं ज़रूर दिखाऊंगी, इसको आप ज़रूर एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा व्यू है, मार्केट है या नहीं, ग्रीनरी है या नहीं, या कैसा हाइजेनिक सिटी है या नहीं, ये सब आपको देखने से आइडिया मिल जाता है। सो मैं तो अपनी कार से गई थी मुंबई से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमें स्कूटी लेना पड़ा, कि कार हायर करनी पड़ी, कि कुछ मतलब कन्वेंस करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास कार थी तो हमने बस अपनी कार उठाई और बस डेली चल देते थे। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था गोवा का, जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया। और ये मुंबई से गोवा तक मेरी कार 8,000 का या 7,000 का ऐसा कुछ पेट्रोल खा गई। पर हाँ, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। बाकी होटल का रेट मैंने आपको होटल वाले ब्लॉग में दे ही दिया था। और बाकी आपके ऊपर, आप क्या बाहर खा रहे हैं, क्या परचेजिंग कर रहे हैं, क्या सर्विस ले रहे हैं बीच में। जैसे कि हमने बीच में मतलब हमारे हस्बैंड ने एक मसाज थेरेपी ली थी और एक्टिविटीज़ हमने सारी अंडमान में कर ली थी, तो हमें एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हम बस यहाँ चिल मारने आए थे, अपनी 2 दिन की छुट्टी को सुकून से जीने आए थे। तो आप मेरे अंडमान वाले ब्लॉग में जाकर के देख लेना, हमने क्या एक्टिविटीज़ करी थी। वही सारी एक्टिविटीज़ यहाँ भी होती है, पैरासेलिंग, जेट राइड, सब कुछ होता है। तो आप अपनी व्हीकल से भी आ रहे हैं तो नो वरी, यहाँ पे पार्किंग की फुल व्यवस्था है। 4 घंटे की पार्किंग के 200 रुपये लिए थे और बहुत बड़ा एरिया था पार्किंग का। पार्किंग की कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। टीट्यूज़ क्लब के सामने ही है ये पार्किंग, जो कि बहुत फेमस क्लब है। तो यहाँ पे हमने अपनी कार सेटल कर दी और बस अब हम निकल चुके हैं बीच की तरफ। और मेरी वानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसको बीच देखना था। जब वो अंडमान में थी, बहुत छोटी थी, उसको पता भी नहीं था बीचेस होता है। अब वो बड़ी होगी, समझदार होगी, तो वो एक्साइटेड थी। तो ये है फेमस टीट्यूज़ स्टैचू। अब हम पहुंच गए हैं, एंटर कर रहे हैं कैंडोलियम बीच। वानी ने ऑलरेडी अपना स्विमिंग सूट पहन रखा है कि मैं मतलब वहाँ सी में स्विमिंग करूँगी, पर जैसे ही हमने उसको सी में डाला, उसकी वेव से वो इतना डर गई कि मैंने फिर उसको बाहर ले लिया। फिर उसने सैंड में ही अपना टॉयज से एंजॉय किया। तो गाइस, अब आप देखिए बीच का व्यू। दिन में बीच का व्यू कुछ ऐसा होता है और रात में यहाँ पर हुलिया ही चेंज हो जाता है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप जब इवनिंग में आओगे, आपको नहीं लगेगा कि मैं मॉर्निंग में यहाँ आया था। नो, यहाँ तो नहीं आया था, बिल्कुल हुलिया चेंज कर देते हैं गाइस। सो ये हमारे कुछ रशियन गेस्ट हैं, जिनके साथ हमारे इंडियन गाइड्स हैं। तो धूप तो बहुत कड़ाके की थी और गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, क्योंकि सनलाइट के साथ विंड भी अच्छे से ठंडी ठंडी बह रही थी, क्योंकि हम समुद्र के पास थे। तो हम यहाँ पहुँचे, हमने ढेर सारे अपने इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाई, वीडियोस बनाए। और उसके बाद मैंने तो वानी को देखने के लिए बाहर ही रहना था, और मुझे समंदर में नहाने का इतना शौक भी नहीं है, क्योंकि उसकी सैंड मेरे को पसंद नहीं है। तो मैं इसके साथ बाहर थी, इसका वीडियो बना रही थी और अपने हस्बैंड का। तो वो तो पानी के अंदर कूद गए ना, वो तो ग्रेट स्विमर है यार, आप तो जानते हो, नेवी से हैं, तो उनको तो वाटर पसंद है।
तो वो अपने बॉडी को रिलैक्स करने चले गए अंदर और फिर मैंने उनको जल्दी से बाहर निकाला। मैंने कहा निकलो बाहर, हम थोड़ा सा वीडियो बनवा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। तो फिर वो निकले। देन ये देखिए पड़े हुए एकदम पानी में। तो ये हमने फ़ोटोशूट वीडियो शूट किया। उसके बाद में फिर हम बाहर आए, चेंज किया। यहाँ पे बाथरूम, चेंज रूम सबकी प्रॉपर फैसिलिटीज़ है। और जो कोच है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आप लेट के रेस्ट कर सकते हो। ड्रिंक्स, बियर, मसाज, इन सब का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और चेंजिंग रूम का भी पेमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, 40 रुपये ऐसे कुछ है पर पर्सन। तो ये सब मैंने सब आपको आइडिया दे दिया है। और उसके बाद फिर हम होटल गए, रेस्ट किया। हम निकले थे सुबह 10 बजे और दोपहर में 3 बजे पहुँचे होटल, एंजॉय करके सोए। और शाम को फिर हम निकले वापस से सी बीच की तरफ। तो हमने पहले वानी को कैप ऐप दिलवाई, उसको बहुत शौक़ है तो वो दिलवाया। उसके बाद मैंने अपने लिए परचेजिंग करी, ज्वेलरी वगैरह की। फिर मुझे टैटू बनवाना था। भाई मुझे परमानेंट टैटू बनवाने की हिम्मत तो नहीं है, शौक़ है बनवाने का, पर परमानेंट टैटू ना मुझे पसंद है बॉडी ख़राब करने की, और ना मेरे में हिम्मत है, मेरे को दर्द नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने शौक़ के लिए टेम्परेरी टैटू बनवाया, एंकर, जो कि मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन है। देन आगे बढ़े तो ये आंटी मिल गई, ये मेरे बालों को अच्छे से हेयर स्टाइल कर रही हैं। और गोवा और ये ना करवाओ तो फिर बेकार है गर्ल्स के लिए। कुछ बॉयज़ भी करवा रहे थे, तो कुछ आंटीज़ और आगे कि ये ब्रेसलेट ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। तो फिर हमने कहा चलो यार ले लो। तो मेरे हस्बैंड ने ये वाला ब्रेसलेट परचेज़ किया, कुछ ऐसे ही 100 रुपये का था। और ये जो हेयर बाइंडिंग मैंने कराई है ये भी 100 रुपये की पर लेयर थी। और फिर हम आगे निकले तो फिर लाइन से क्लब है, ये क्लब लेन ही है। तो यहाँ पे कुछ हमारी रेशियन दीदी नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, और लोग बाहर से खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं। जिसको अंदर जाना है वो पे करके अंदर जा सकता है। हाँ, मैं आपको बता दूँ बच्चे अलाउ नहीं है अंदर, तो हम बच्चे वाले थे तो हमने सिर्फ बाहर से ही व्यू और नज़ारे लिए। हम क्लबिंग नहीं किए, हम क्लब के अंदर नहीं गए, बस बाहर से ही देखा। और फिर हम पहुंच गए ये कंडोलियम बीच। तो अब रात का व्यू यहाँ का लीजिए, जो कि एकदम चेंज मिलेगा आपको। शायद मैं आपको बता दूँ कि बीच में जितने भी डांस क्लब टाइप मतलब डीजे है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मस्ती करनी है, आपको कुछ होते हैं ड्रिंक एंड डांसर होते हैं, और कुछ होते हैं ऐसे ही डांस करते हैं मस्ती के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करनी कि आपको एंट्री फ़ी देनी है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बट जैसे आप पानी भी लेते हो या ड्रिंक बियर, उसका पेमेंट तो आपको करना होगा। बाकी यहाँ पे ये देखिए चेयर टेबल, फुल हनीमून का माहौल बना रखा है, कैंडल लाइट डिनर सब कुछ अवेलेबल है। इसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने भी कैंडल लाइट डिनर किया था और थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी, तो उसका हमने पेमेंट किया था। तो वो भी आपको ऐसा नहीं है कि आपका आउट ऑफ बजट चला जाए, आपके बजट के अंदर। गोवा बहुत सस्ता है डियर फ्रेंड्स, बहुत सस्ता आपके बजट में है। आप थाईलैंड नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने इंडिया में गोवा चले जाइए, एंजॉय करके आ जाइए अपने ही बजट में। तो ये वही बीच है जहाँ हम सुबह आए थे। अब रात में इसका नज़ारा आप देख लीजिए, लिटरली गाइस बहुत सुंदर है। यहाँ से आपको वापस जाने का तो मन नहीं करेगा। चारों तरफ लाइट एंड डेकोरेशन था, और हर एक कुछ मीटर की दूरी पर अलग अलग डीजे म्यूज़िक प्ले हो रहा है और सारे डांस कर रहे हैं। तो हमने भी थोड़ी सी वॉक कर दी। और जो न्यू कपल है, हनीमून कपल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो सब यहाँ पे आकर के अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ। सो गैस रात हो गई थी काफ़ी, हम वापस होटल गए, सो गए डिनर विनर करके। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा था पंजिम जाने का। पंजिम में हम गए फाउंटेन हाउस, यहाँ पर बहुत सारे कलरफुल घर थे जो कि पुर्तगाली स्टाइल के, बहुत से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे घर थे। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वैसे स्टार्ट तो अभी से हो गया, आप व्यू देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। और जितने भी कसिनो है ना सब यही हैं। ये साइड में आप देख रहे हो
द बिग डैडी और भी बहुत कसिनो थे। तो गैस कसिनो में भी बच्चे अलाउ नहीं है और हम कह रहे बच्चे वाले, तो हम कसिनो भी नहीं गए, लेकिन एक्सपीरियंस आपको फुल दूंगी, आपको कोई कमी नहीं छोड़ूंगी आइडिया देने में। तो गैस यहाँ भी हमने अपनी पार्क करी कार और बस निकल पड़े फाउंटेन हाउस इलाके में। ये एरिया गाइस ऐसा है कि धूप थी जिस टाइम हम गए थे, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। थोड़ा सा अच्छे मौसम में जाओ तो ये इस इलाके से आपको निकलने का मन नहीं करेगा। इतने सुंदर कलरफुल घर यार, मज़ा आ गया देख करके। सारे पुर्तगाली स्टाइल में बने हुए हैं, बहुत प्यारे। हर घर के सामने मतलब मोस्टली हम लोगों ने खड़े होकर फ़ोटोज़ इमेजेस ली है। गाइस आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, उसमें रील्स और फोटोज़ आपको देखने को मिलेगी इससे रिलेटेड। इसमें तो मैं इतनी ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी CM108, ठीक है। तो उसमें आपको काफ़ी कुछ आइडिया देखने को मिलेगा और मज़ा आएगी। तो यहाँ का व्यू गाइस आप एंजॉय करिए। यहाँ पर टहलते टहलते और फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते लेते एक बंदा हमें यहाँ मिला जो कि बात कर रहा था कि वो हमें डॉल्फिन दिखाने जाएगा। और पर पर्सन मतलब हम कपल थे ना एक, तो हमें 700 का उसने ऑफ़र दिया कि 700 में हम अपनी बोट से लेकर के जाएंगे, आपको डॉल्फिन दिखाएंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है। तो हमने यहाँ पे घूमा, एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम उस बंदे के साथ चले गए। मोरजम बीच नाम था उसका। मोरजम बीच जा कर के हमने उस बोट का टिकट लिया, 700 पे किए, और आगे उसमें क्या हुआ ये मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। पहले तो आप ये लेन एंजॉय कर लो, यहाँ का व्यू एंजॉय कर लो। यहाँ आने का गैस कोई भी कॉस्ट नहीं है। सो गाइस यहाँ से हम निकल चले हैं मोरजम बीच की तरफ, जो कि यहाँ से दूर था यार, 6-7 किलोमीटर था। तो यहाँ पे भी आकर के हमने अपनी कार को पार्क किया और ये जो आगे चल रहे हैं वहाँ से रेड शर्ट पे, यही है जो हमें लेकर के जा रहे हैं मोरजम बीच की तरफ। तो ये तो शहर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे, एकदम नीट एंड क्लीन, बढ़िया लग रहा था, देखने में अच्छा लग रहा था। पणजी अच्छा है यार। ये हमारे मछुआरे साहब का स्टैचू है। पूरा कल्चर ही गोवा का ऐसा ही है यार, मतलब आपको वाइब्स आएंगे मछुआरे जैसी। और उधर गोवा साइड जब आप जाओगे पूरा माहौल एकदम धुआं, एकदम बियर चल रही है और वाइब्स ही वहाँ की अलग है। हम दोनों अकेले गए थे तो हमें लग रहा था यार कोई कंपनी नहीं है, मज़ा नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। पर हम दोनों गए और दुनिया भूल गए, इतना मज़ा आया ना वहाँ पे, वाइब है यार, वाइब। तो आ गए हम मोरजम बीच। ये भी बीच सुंदर था, एंट्री से तो आपको दिख ही रहा होगा। गर्मी बहुत थी गाइस, समझ लो ये जनवरी का महीना है, इस टाइम पे भी इतनी गर्मी थी। तो यहाँ पे खैर आपको मिल जाएगा, पानी वानी बेचते रहते हैं। और ये जो आंटी वांटी हैं ये कुछ कोकुम्बर और हाइड्रेटेड से रिलेटेड चीज़ें बेचते हैं, जैसे कि नींबू पानी हो गया। और आपको यहाँ पे पाइनएप्पल बहुत खाने को मतलब देखने को मिलेगा, वो बहुत टेस्टी होता है वो भी खाना। बॉडी हाइड्रेट रखना मतलब कहने का ये है।
तो बोट एक ट्रिप को लेके गई थी, आने में उसको 15-20 मिनट था, तो हमने थोड़ा थोड़ा अपना इंस्टाग्राम वीडियो कैप्चर करवा लिया। उसके बाद फिर ऐसे करते करते हमारी बोट आ गई, तो हम फिर चल पड़े। तो हम बोट में बोर्ड हो गए हैं सारे, और हमारे साथ एक नहीं बहुत ढेर सारे, मतलब 25-30 लोग तो होंगे ही होंगे बोट में। हम सारे बोर्ड हो गए हैं और डॉल्फिन तक पहुंचने के लिए बजा दिया उसने भाई साहब डीजे, बढ़िया बढ़िया गाने बोट वाले ने। और बोट में भी आपको बियर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स एंड ऑल सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। और ये कौन सा गाना बज रहा होगा मैंने तो हाइड कर दिया, पर आपको तो पता ही चल गया होगा ये कौन सा गाना चल रहा है इनके एक्ट से। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जम के डांस किया, जम के। तो हमने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया, वाइब आ गई बढ़िया, बहुत डांस किया, मतलब पूरी बोट में डांस ही होता रहा। और इस बीच हमें दिखी डॉल्फिन, एक नहीं 2 से 3 डॉल्फिन। बेबी डॉल्फिन थी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, मीडियम साइज़ थी, पर हाँ दिखी, लिटरली दिखी। सच बोली, मैं कैप्चर नहीं कर पाई, वो बात अलग, क्योंकि मुझे आँखों से देखना था। और वो आती हैं जस्ट जंप करके तुरंत चली जाती हैं अंदर, तो उतने में कैप्चर नहीं हो पाया। पर लिटरली सच बता रही हूँ, दिखी थी, 3 डॉल्फिन दिखी थी। तो अगर आप गोवा जा रहे हो, अगर आपको ऐसा कोई ऑफ़र ये दे रहा है ना, तो आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेना और इस चीज़ को ज़रूर इन्जॉय करना। क्योंकि यार आप कहीं घूमने गए हो तो पैसे की परवाह मत करो, इतना बजट बना के जाओ। तो 700 रुपये तो कोई ज़्यादा नहीं होते पर कपल। तो हमें यहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आकर के सब अपना अपना डांस कर रहे हैं, हमें देखने में भी मज़ा आ रही थी और हमने खुद में भी इंजॉय किया। तो यहाँ पर हमें इस बोट वाले ने ये जो बंगला देख रहे हो ये, और एक ऊपर वाइट कलर का दिख रहा होगा एकदम हाई, तो ये वो बंगला है जहाँ पे रवीना टंडन और गोविंदा की फिल्म की शूटिंग हुई है, कई मूवीज़ की शूटिंग हुई है। मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा कौन कौन सी मूवीज़ बताई थी उसने, पर हाँ ये वही बंगलो है जहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। तो ये हमने काफ़ी देर तक देखा, उसने बोट वहीं पे रोका हुआ था, तो ये बहुत अच्छा नज़ारा लगा। और यहाँ पर हमें फोर्ट भी दिखा। तो गाइस इसके बाद फिर इसने हम लोग को ड्रॉप किया और हमने अपनी कार उठाई और सीधा चले गए इस मशहूर चर्च की तरफ, जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये बहुत ही फेमस चर्च है गाइस, और हाँ सच में देखने में बहुत सुंदर है, वाइट कलर का है। और इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है गाइस। तो यहाँ पर भी हमने अपने कुछ फ़ोटो शूट किए और थोड़ी ही देर रुके गए, यहाँ ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट, क्योंकि बहुत लिटरली दोपहर के 2 बजे हुए थे। लिटरली बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी थी, और मेरी वानी को भी अब इरिटेशन होने लगी थी सुबह से घूम कर, और फिर उससे भूख भी लग रही थी, कब तक इसको जूस पानी और इन सब में रखेंगे। तो फिर हम यहाँ 10 मिनट के लिए रुके, अंदर नहीं गए, बाहर से ही व्यू लिया और बस फिर अब इसके बाद हम निकल पड़े वापस होटल की तरफ। होटल भी यहाँ से हमारा 10 किलोमीटर दूर था, तो बस हम निकल पड़े, जा कर के रेस्ट किए, सो गए। शाम को उठे, ये देखो फिर हम निकल पड़े उसी बीच की तरफ, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत वाइब आ रही थी। यहाँ से मेरा होटल 5 किलोमीटर दूर था, पास में था भी, और बहुत मज़ा आ रही थी। तो हमने रात का डिनर किया। इस बार हम रात का डिनर करके रात में मतलब 9 बजे निकले और जम के एंजॉय किया, जम के, क्योंकि लास्ट नाइट हम जब आए थे तो हमने सिर्फ शॉपिंग करी, माहौल देखा और थोड़ा बहुत टहले।
क्योंकि लेट हो गया था। लेकिन इस बार हम सिर्फ घूमने के और एंजॉय करने के पर्पज़ से ही आए थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी कार लगाई, अंदर गए और इस बार हमने बहुत एंजॉय किया। इसी रात हमने कैंडल लाइट डिनर तो नहीं किया, क्योंकि डिनर हम करके आए थे। तो कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स वगैरह खा लिए थे थोड़े थोड़े, क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंस लेना था। और उसके बाद वहाँ पे अंदर जाके हमने डांस वांस भी किया और फ़ोटोज़ वगैरह ली। काफ़ी देर तक हम वहाँ टिके रहे, ये सब एंजॉय किया। तो गाइस आपने व्यू तो देख लिया ना, ये लेन तो देख रहे हो ना, शॉपिंग की शॉप लगी हुई है और इधर पे क्लब्स हैं। क्लब्स में भी गाइस ऑफ़र चलते हैं काफ़ी। हमने ज़्यादा पता नहीं किया क्योंकि हमने अंदर जाना नहीं था। तो जैसे हमने कार पार्क करी तो एक आंटी क्राउन बेच रही थी, तो मैंने एक क्राउन लिया और वानी को भी रैबिट वाला हेयर बैंड दिलाया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसके बाद वो खुद को रैबिट ही समझने लगी। उसमें लाइट चल रही थी, वो बहुत प्यारा लग रहा था, लिटरली हम पर सूट कर रहा था। तो अब यहाँ से हम पैदल चलते हुए जा रहे हैं बीच की तरफ। सिर्फ वीकेंड और आजकल के लिए नहीं, डेली यहाँ इतनी ही भीड़ होती है जैसे आपको लगेगा कोई मेला लगा हुआ है। वाइब है गाइस यहाँ पर। और ये सेम वही वाला क्लब है जहाँ पे कॉर्नर में दीदी लोग डांस कर रही हैं। तो एंटर कर लिए हम बीच में और वानी को उसके जैसा माहौल मिल गया। वो उसने रैबिट वाला हेयर बैंड लगाया है, उसने अपनी स्लीपर उतार दी है और ख़ुद को रैबिट समझने लगी है और रैबिट की तरह सैंड में उछल उछल के चल रही है। और इस डेकोरेशन में अगर वीडियो फ़ोटो ना लिया तो बेकार है। तो हमारे हस्बैंड भी थोड़ा मस्ती के मूड में थे, तो मैंने उनका भी वीडियो बनाया और फिर उन्होंने मेरा बनाया। मैंने भी थोड़ा सा वॉक कर लिया। उसके बाद फिर थोड़ा डांस वांस के उसमें घुस गए। लेकिन यहाँ का जो साउंड है इतना ज़्यादा वाइब्रेटिंग साउंड है कि जहाँ ये फ्लोर है ना, बहुत ज़्यादा साउंड वाइब्रेट करता है। तो वानी को ज़्यादा देर तक हमने यहाँ नहीं रखा। यहाँ पर भी हमने सेक्रीफाइस किया अपने बच्चे के लिए, जो कि ज़रूरी है हर पेरेंट्स के लिए। तो थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस कराया, फिर हम बाहर ही आ गए। बाहर हम बीच की तरफ आ गए और यहाँ पर हमने थोड़ा डांस वांस किया, क्योंकि इतना हाई वॉल्यूम म्यूज़िक रहता है कि आप कहीं भी शुरू हो सकते हो। तो अब आप गाइस व्यू ले लीजिए।
यहाँ पर लाइन से टेबल लगी हुई है, माहौल बना है, तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे एक टेबल बुक कर लिया और यहाँ पर हम बैठे। हमने यहाँ पे बैठ करके थोड़ा रेस्ट लिया और माइंड को कूल डाउन किया। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा ली, स्नैक्स मंगा लिए, खाया पिया थोड़ा बहुत और उसके बाद काफ़ी देर तक बैठे रहे, माहौल देखा, बातें करी, खुद को टाइम दिया, एक अच्छा माहौल किया, फ़ोटो वीडियोस बनवा लिए और इसके बाद यहाँ से फिर हम चले गए होटल की तरफ, क्योंकि रात के अब 11 बज गए थे। तो अब क्योंकि वानी थी ना साथ में तो उसको सोना भी था, तो हमने एंजॉय भी किया, चिल भी किया, बच्चे को भी एंजॉय किया और उसका भी ख्याल रखा और सब कुछ ख्याल रखते हुए हमने एंजॉय करते हुए वापस चले गए होटल की तरफ। होटल जाकर हमने चेंज किया और सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने निकलना था बैक टू मुंबई, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। तो गाइस ये ट्रिप मेरी बहुत ज़्यादा फनफुल रही, बहुत अच्छी रही। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ शेयर करना मत भूलना और इसके पहले वाला पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप गोवा जा रहे हैं, तो अगर आपका मन है जिंजर में रुकने का तो अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उसका भी आपको आइडिया मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, बाय बाय।